गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आई एम वेरी 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 ग्लैड दैट यू आर वाचिंग दिस प्रीमियर लाइव सेशन एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ लेक्चर ऑफ क्वाड्रिलैटरल। एंड यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे, कुछ थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो फटाफट, आपके पास नोटबुक नहीं है तो नोटबुक ले लो और फटाफट मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करो। चाहे टेक्स्ट बुक भी आप आपके साथ ले सकते हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट फटाफट से क्लियर हो जाए। टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस की बात हम कर रहे हैं। ये पैरेलल लाइन के टेस्ट क्या है आपको पता है? यदि अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। फटाफट बोल रहा हूं ना मैं। ओके, तो इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स एंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन दोज लाइन्स आर पैरेलल। कब दो लाइन पैरेलल होते हैं? जब ध्यान दीजिए, when two lines are parallel, when corresponding angles are congruent। सर ये corresponding angle क्या होते हैं? जरा थोड़ा क्लैरिटी दे दो माइंड को। अब हम बात कर रहे हैं ये दो लाइन की, ये है यल लाइन और ये है यम लाइन और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। बेटा समझो, ये ए है और ये बी है। These are what called as a corresponding angle. If these corresponding angles are congruent, if these corresponding angles are congruent, then line L is parallel to line M. This is called as a corresponding angle test. Got it? Okay. If the corresponding angles are congruent, lines are parallel. If transversal intersect two lines and pair of alternate angles is congruent, is what? Congruent, then these two lines are parallel. Which are the alternate angles? Suppose here the angle C is there and angle C and angle B are congruent. Okay, if suppose angle C is congruent to angle B and what you can say that if ऐसा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं then line L is parallel to line M. Is it? आसान है? आसान है सर। If a transversal intersect two lines and pair of interior angles, क्या बोला मैंने? Pair of interior angles is supplementary, then those two lines are parallel. क्या बोला? सप्लीमेंट्री जो कौन है? इंटीरियर एंगल। अब यह इंटीरियर एंगल क्या है? सपोज मान लो कि मैंने यहां डी कंसिडर किया। डी एंड बी क्या है? इंटीरियर एंगल है। इफ दिस डी एंड बी, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ दीज आर द सप्लीमेंट्री देन यू कैन से दैट एल इज पैरेलल टू एम। अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट देन लाइन्स आर पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट देन लाइन्स आर पैरेलल and interior angles are supplementary, then also lines are parallel. So lines are parallel in three conditions. One, corresponding angles congruent, alternate angles congruent, and if the interior angles supplementary. If this condition is there, then the lines are parallel to each other. आप समझ रहे हो? इसको दिमाग में ड्रिल करके रखना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को, और आगे चलना। अब यहाँ पैरेललोग्राम के टेस्ट हम कर रहे हैं, तो उसके पहले कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं कि यहाँ बताया गया है PQRS में PS जो है ये QR से कॉन्ग्रुएंट है और ये PQ जो है वो SR से कॉन्ग्रुएंट है। ओके, व्हेन वी हैव टू प्रूव दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हमें प्रूव करना है कि PQRS पैरेललोग्राम है, तो व्हिच पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ PQRS शुड बी शोन पैरेलल? कौन से साइड्स पैरेलल दिखाने पड़ेंगे? दोनों, PQ इज पैरेलल टू SR या PS इज पैरेलल टू QR, दोनों दिखाने पड़ेंगे, यस और यस। दिस पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर, यानी PQ इज पैरेलल टू SR, और ये भी दिखाना पड़ेगा कि PS इज पैरेलल टू QR. We have to show it, is it? And if these are, then we can say that therefore then quadrilateral क्या है? PQRS चाहिए ना? Okay, quadrilateral PQRS is parallelogram, we can say easily. Got it?
ओके फटाफट लिख रहे हो, समझ रहे हो? ओके एंड इफ समझ नहीं रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नीचे लाइव चैट में भी लिख देना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? गुड। तो विच टेस्ट कैन वी यूज टू शो द साइड पैरेलल? क्या बोला? Which test can we use to show the sides parallel? Sides parallel दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? Sides parallel दिखाने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है। हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों यदि कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो ये अल्टरनेट एंगल टेस्ट हो गए। तो कौन से टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे? तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। अल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्या आपको दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? एंगल टेस्ट, इज इट? ओके, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। क्योंकि देखिए यदि ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन, ये पीएस और क्यूआर को कंसिडर करें, ये ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे तो ये दोनों आएंगे। ये दोनों लाइन को कंसिडर करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आएगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो व्हाट यू कैन से दैट। ओके, अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 दोनों क्या दिखाने पड़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। ओके, सो व्हिच लाइन विल बी कन्वीनियंट एज अ ट्रांसवर्सल टू ऑब्टेन द एंगल्स नेसेसरी टू अप्लाई द टेस्ट? तो आपकी मर्जी, आप चाहे क्यूएस भी ड्रॉ कर सकते हो या पीआर भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों भी सही जाएंगे। समझ रहे हो? तो यहां हम लेते हैं पीआर, इज इट? ओके, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी थ्योरम में कन्वर्ट करके दिया है। इफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट, यदि मान लो कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अपोजिट साइड्स मींस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर्स, PS is QR congruent and PQ is congruent to SR. If such is given, then you can easily understand that कि quadrilateral is parallelogram। हमें ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्रूफ लिखना है, लेकिन गिवन क्या है? इन ट्रायंगल PQRS साइड PS is congruent to QR, PQ is congruent to SR, PQ is congruent to SR, then we have to prove PQRS is a parallelogram। तो बेटा यहां हम क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। लेकिन क्या प्रूफ लिखने के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो लेट्स हैव कंस्ट्रक्शन। तो व्हाट दैट कंस्ट्रक्शन इज? ड्रॉ लाइन PR या ड्रॉ सेगमेंट PR। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ बहुत ही सिंपल रहेगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल PQR। आप ऐसे लिख सकते हो, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल रहेगा? PQR लेंगे तो RSP, PQR RSP। तो देखिए ऑन ट्रांसवर्सल PR, क्या बोला मैंने? ऑन ट्रांसवर्सल PR देख रहे हो? ओके, ऐसा ट्रांसवर्सल डायरेक्टली लिखेंगे चलेगा? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दिखाना पड़ेगा कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे दिखाएंगे बताओ? तो सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट PQ किससे कॉन्ग्रुएंट है? SR से। क्या है ये? गिवन है। या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा भी आप लिख सकते हो। PS या PR क्या है? सेगमेंट PR है। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट QR है। ओके, सेगमेंट QR इज congruent with QR is congruent with segment PS. It is what? Also given. और क्या है? Segment PR is congruent with segment PR. What's the reason? Common side. And therefore you can say that
triangle PQR is congruent to triangle RSP. What the test is? ट्रिपल एस टेस्ट. देखिए ना, देखो PQ is congruent to SR, then QR is congruent to PS. ओके, तो ऐसा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या है और PR कॉमन है. PR इज कॉमन टू RP. RP लिखो, PR लिखो. सर है आप ऐसा मत लिखो, RP लिखो. ओके, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय टेस्ट ट्रिपल एस टेस्ट. यदि ट्रिपल एस टेस्ट से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसको अभी हमें छोटा करना जरूरी है. ओके, यहां लिखते हैं छोटा करके और फिर आगे जाते हैं. यदि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. तो कौन से एंगल रहेंगे जरा देखो तो सही. PQR की बात करें तो PRQ देखिए PRQ ये एंगल बराबर है. एंड RPS PRQ RPS ये दोनों एंगल. ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? एंगल PRQ इट्स कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल RPS, corresponding angle of congruent triangle. Okay, this is what the first one. So आपको पता है कि यदि ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑन ट्रांसवर्सल PR PS is what that? PS is what? It's parallel to QR. So this is alternate angle pair. This is alternate angle. Alternate angles pair. This is alternate angles pair formed by transversal PR on line PS and QR. Is it? And therefore you can say these two are parallel to each other. बराबर ना, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है तो ये लाइन ऐसी है SPR PRQ. तो what you can say that, you can easily say that PS is parallel to QR. तो PS is parallel to QR. इसको मैं 1 नंबर देता हूं. ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल आसान है लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली एंगल, व्हाट दैट एंगल, आप ये ले सकते हो QPR एंड SR. देखो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल देख रहे हो, QPR एंड SRP. तो क्या लिखेंगे यहाँ? QPR is congruent with angle SRP. What that? Corresponding angle of congruent triangle. And so from similarly you write here. ऐसा ही आप यहाँ लिख सकते हो. तो क्या लिख सकते हो? This is what you can say that the lines means जैसे हमने यहाँ लिखा this is the alternate, this is also alternate angles pair. बस इतना सफिशिएंट है. एंड देयरफॉर यू कैन डायरेक्टली राइट. ओके, क्या लिख सकते हो? दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट एंगल पेयर एंड देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू SR. इसको हम सेकंड नंबर लिखते हैं. और यहां मैं लिखता हूं अल्टरनेट एंगल टेस्ट. अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट. और यहां भी
अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। यदि अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये दो ऐसे हैं, मतलब पैरेलल हैं, तो वी कैन इजीली से दैट देयरफॉर क्या आएगा, quadrilateral PQRS is parallelogram from 1 and 2। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा ये कभी कभी बीच बीच में बोरिंग लगा होगा, लेकिन बोरिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना जरूरी है। What is important? Understanding. I hope you got it, and please note it down carefully, take a screenshot of it, and you are enjoying this beautiful, extraordinary, awesome video। मैं थोड़ा सा यहाँ आपके लिए ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल सिंपल और फंडामेंटल है, बेसिक है समझने के लिए। और फिर हम आगे जाते हैं। आगे क्या है, आगे तो बस एक्टिविटी है, ये भी बहुत सिंपल है। ये बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, पहले हमने क्या देखा कि इफ सपोज अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट इज पैरेललोग्राम। यहाँ अपोजिट एंगल्स इफ कॉन्ग्रुएंट दैट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। इफ अपोजिट pair of opposite angles are what that both pairs of opposite angles of any quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is called as a parallelogram। तो हमें क्या करना है, EFGH जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, EFGH ये क्या है, this is a quadrilateral where E is congruent to G and F is congruent to H। तो कौन किससे congruent है, F इज कॉन्ग्रुएंट टू H। यप किससे कॉन्ग्रुएंट है, मैं थोड़ा सा इसको रफ करके देता हूं, ओके, क्योंकि ये कलर मैच होना जरूरी है। F इज कॉन्ग्रुएंट टू H, इज इट, ओके गुड। अब मुझे बताइए कि इफ E इज कॉन्ग्रुएंट टू G एंड F इज कॉन्ग्रुएंट टू H या HF, आप ऐसा उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो। तो क्वाड्रिलेटरल EFGH इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है हमें, पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। डू यू एग्री, ओके। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, EG हम x कंसिडर करते हैं, इसको x कंसिडर करते हैं और इसको y कंसिडर करते हैं। इज इट क्लियर, आपको पता है कि सम ऑफ द में ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सबकी मेजर कितनी है, 360 है। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो, फटाफट लिखो। तो ये 360 है, तो x y प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो आपको पता है यहाँ 2x 2y इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई 180 कैसे आ गया, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन यू गेट द 180 डिग्री। इज इट क्लियर, तो इसका मतलब g प्लस h क्या हो गया, x प्लस वाई, तो g प्लस h क्या हो गया, 180 हो गया। इफ g प्लस h यदि 180 हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, इट्स सिंपल है ना, आसान है। तो G एंड H आर इंटीरियर एंगल्स, जी ये और इसकी सम कितनी हो गई, 180 हो गई। यदि G और H की सम 180 है, मतलब मैं यहां फिर से लिखता हूं G प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं लिख रहा है, ओके। एंगल G प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो G एंड H आर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल HG एंड HE। HG क्या है, HG एंड व्हाट यू कैन से दैट द HG कहाँ है, HG एंड HE, अब समझ रहे हो, ओके गुड। एंड सेगमेंट GF, मतलब ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये G ट्रांसवर्सल हो गई। तो यू कैन से HE इज पैरेलल टू GF बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर द पैरेलल लाइंस। सिमिलरली G प्लस F क्या होगा, G प्लस F 180 डिग्री होगा। तो साइड क्या होगा, देखो समझ लीजिए, G और F यदि 180 डिग्री होगा तो HG क्या है, साइड HG इज पैरेलल टू साइड EF, इज इट, ओके गुड।
तो फ्रॉम 1 and 2 EFGH, क्योंकि HE और GF देखिए, HE and GF एक साइड और HG and EF if parallel to each other, then this is quadrilateral is parallelogram. Any problem? कोई doubt? Good. So thank you for watching this beautiful, extraordinary, awesome video. I hope you, if not got something, please rewind the video, watch it carefully, note it down, and wait till next video. Bye and enjoy with me.